जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। रघुराम राजन साहब जो कि भारत के पूर्व गवर्नर भी रह चुके हैं आरबीआई के, ऐसे में अब उनका सोशल मीडिया पर काफ़ी मजाक उड़ाया जा रहा है। पब्लिक उनको लगातार टारगेट कर रही है, ट्रोल कर रही है और इसका कारण बना है भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हुई उनकी राहुल गांधी के साथ एक मीटिंग, जिसमें कि उन्होंने भारत की ग्रोथ को लेकर एक बड़ा दावा किया था कि 5% ज़्यादा शायद ये हो नहीं पाएगी। लेकिन अब जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं वो इसके उलट हैं और इसीलिए लोग रघुराम राजन को इस समय ट्रोल कर रहे हैं। दरअसल अगर हम लोग बात करें फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 के जीडीपी के आंकड़ों की, तो ये जैसे ही सामने आए आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन का एक पुराना वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा। वीडियो साल 2022 का है, जब वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए थे। दिसंबर 2022 में जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान पहुंची तो उसमें रघुराम राजन भी शामिल हुए थे। राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाने के साथ उन्होंने मोदी सरकार की योजनाओं और आर्थिक विकास पर हमला बोला था। यात्रा के बीच में राहुल गांधी को दिए इंटरव्यू में रघुराम राजन ने भारत के आर्थिक विकास को चुनौतीपूर्ण बताते हुए कहा कि अगर वित्त वर्ष 2022-23 में भारत 5% आर्थिक विकास दर को भी हासिल कर लेता है तो वो भी बहुत बड़ी एक उपलब्धि होगी और भाग्यशाली कहलाएगा। राजन का यह बयान अब फिर से सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। दरअसल आर्थिक विकास की अपनी इस भविष्यवाणी को लेकर रघुराम राजन एक बार फिर से सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के निशाने पर आ गए। रघुराम राजन ने जहां वित्त वर्ष 2022-23 में जीडीपी का अनुमान 5% रहने का अनुमान लगाया था, तो राजन के अनुमान के विपरीत देश का आर्थिक विकास दर उम्मीद से बेहतर रहा है। भारत के जीडीपी दर ने आरबीआई, एसबीआई, राइटर्स की पोल के अनुमान को पछाड़ते हुए अनुमान से अधिक तेजी से बढ़ी। जहां अमेरिका, यूरोप जैसे देश मंदी से जूझ रहे हैं, वहीं भारत ने अनुमान से बेहतर आर्थिक विकास दर को हासिल किया है। मार्च तिमाही में भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट 6.1 रहा। इसके अलावा केंद्र ने अनुमान लगाया है कि फाइनेंशियल ईयर 23 की ओवरऑल ग्रोथ रेट दर 7.2% रहेगी। आंकड़ों से पता चला है कि वित्त वर्ष 2022-23 में भारतीय अर्थव्यवस्था 7.2% की दर से आगे बढ़ी। यह अनुमान राहत देने वाला है। दरअसल रघुराम राजन ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान साल 2022 में राहुल गांधी को इंटरव्यू दिया था। राहुल की यात्रा में शामिल होने के लिए रघुराम राजन ने राजस्थान पहुंचे थे। वहीं उन्होंने राहुल गांधी को इंटरव्यू दिया। भारत के आर्थिक विकास को लेकर राहुल गांधी के सवाल का जवाब देते हुए रघुराम राजन ने कहा था कि रूस यूक्रेन युद्ध और दूसरे वैश्विक हालातों की वजहों से आने वाला साल भारत के साथ साथ दुनिया भर के लोगों के लिए चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कठिनाई होगी। राजन ने कहा कि महंगाई बढ़ रही है, बैंकों की ब्याज दरें उच्च स्तर पर पहुंच चुकी हैं, निर्यात लगातार घट रहा है। इन सबका असर भारत पर पड़ने वाला है। ये सब विकास के लिए नेगेटिव काम कर रहे हैं। इन सब के बीच में भारतीय जीडीपी अगले साल 5% की रफ्तार से आगे बढ़ती है तो भी हम भाग्यशाली रहेंगे। गौरतलब है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने एक क्वार्टर ईयर की जो बात करते हैं ना, फोर्थ क्वार्टर जो रहता है, उसमें वास्तविक जीडीपी के बारे में 5.1% रहने का अनुमान लगाया था। वहीं एसबीआई रिसर्च का अनुमान था कि 5.5% का। वहीं राइटर्स पोल ने जीडीपी को 5% बढ़ने की उम्मीद जताई थी। जानकारों ने जनवरी-मार्च 2023 की तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 4.9 से 5.5% रहने के बीच का अनुमान लगाया था। इन सब परिणामों को पछाड़ते हुए भारत का जीडीपी ग्रोथ तेजी से हो रहा है। आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2022-23 की जनवरी-मार्च तिमाही में जीडीपी ग्रोथ रेट 6.1 रहा था। साल 2022-23 में जीडीपी ग्रोथ 7.2% रही। वहीं 31 मई को जैसे ही जीडीपी के आंकड़े सामने आए, बीजेपी ने राहुल गांधी और आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन पर निशाना साधना शुरू कर दिया। बीजेपी ने रघुराम राजन और राहुल गांधी का वीडियो शेयर करते हुए इसे निराशावादी करार दिया। बीजेपी नेता अमित वाल्मीकि ने लिखा कि सच यह है कि भारत ने वित्त वर्ष 2022-23 में जीडीपी में 7.2% की बढ़ोतरी दर्ज करी। कांग्रेस के समर्थक गंदगी चाहने वाली मक्खियों की तरह हैं, जिन्हें अगर एक भी साफ जगह दे दी जाए तो भी वो गंदगी ही तलाशेंगे। उन्होंने रघुराम राजन के निराशाजनक बयान पर कहा कि वे स्वाभाविक रूप से दुखी हैं। उनकी चाहत अरबों लोगों को भूखा देखने की है। अमित मालवीय के साथ साथ बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने रघुराम राजन के इस बयान पर कटाक्ष करते हुए उन्हें जेम्स बॉन्ड राजन करार दिया था। जाहिर सी बात है, यहाँ पर रघुराम राजन को अब काफी ज्यादा ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है। और क्यों भी ना करना पड़े भाई, मतलब आप देखिए ना, आप इतने बड़े अर्थशास्त्री माने जाते हैं, आप आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं और फिर आपसे इस प्रकार की गलती हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि भारत के बारे में एक बहुत बड़ी लॉबी है जो हमेशा ही नेगेटिव बातों को फैलाने के ऊपर जोर देती रहती है। क्या कहना है आप लोगों को इस बारे में, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।